बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हम्दुहु लिल्लाहि तआला वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। तमाम दोस्त मोहब्बत के साथ एक मरतबा दुरूद व सलाम पढ़ लें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। इंतहाई मोहब्बतों इज्जतों के लायक ज़ीनत महफिल सदर महफिल आलमी नबील फाज़िल जलील हजरत साहबजादा मुफ्ती अब्दुल कादिर नईमी साहेब ज़ेबे सज्जादा हजरत हकीमुल उम्मत राहिमहुल्लाह और स्टेज पर मौजूद मेरे मसलक के हक़ के तमाम मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम मेहमानान गिरामी व मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन व सामीन, अभी थोड़ी देर के बाद कायदे मिल्लत इस्लामिया जिगर गोशाए किबला अमीरुल मुजाहिदीन हजरत साहबजादा साद हुसैन रिज़वी दामद बरकातुहुल आलिया आप तशरीफ लाने वाले हैं। थोड़ी ही देर के बाद इंशाअल्लाह आपकी जो निगाहें किबला अमीरुल मुजाहिदीन रहमतुल्लाह अलैह के हुस्न की झलक देखने के लिए बेताब हैं, वो जल्द ही इंशाअल्लाह सैराब होंगी। मैं एक दो बातें आप लोगों के सामने अर्ज करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। चूंकि स्टेज पर मौजूद हैं काफी तादाद में उलमाए किराम और बल्कि सामीन में भी बड़े बड़े उलमा और बड़े बड़े मुदर्रिसीन तशरीफ फरमा है, लेकिन मैं नमाज़ इशा के बाद जल्द ही स्टेज पर हाजिर हुआ तो एक बात को जो मैंने महसूस किया बड़े दर्द के साथ वो मैं आपके सामने रखने लगा हूं कि यहाँ पे हकीमुल उम्मत राहिमहुल्लाह की जो बातें हुई सोने के कलम से लिखने वाली और कानों का वुजू करके सुनने वाली, लेकिन मैं हैरान हुआ हूं कि हमारे सामीन बड़ी ठंडे मिजाज और ठंडी ठंडी तबीयत के साथ वो ऐसे बैठे हैं। अक्सर उलमा को मैं मुखातब नहीं कर रहा, बड़ी माजरत के साथ वो ऐसे बैठे हैं जैसे वलीमे पर आए, और इसमें मैं समझता हूं आप लोगों का कसूर नहीं, मैं बड़ी बात खोलने लगा हूं। हमारे बुजुर्गों ने कहा कि हमारी इस कौम के सामने मनवाने के लिए पहली शर्त है मरना। मर जाओ तो पीछे जनाब आपके बड़े बड़े नारे लगे। जब तक कोई जिंदा हो तो कहती है नहीं हमने इसे देखा हुआ है। उसकी वाज़ेह मिसाल इस करीब दौर में किबला अमीरुल मुजाहिदीन रहमतुल्लाह अलैह की जात थी। जितनी कौम नमाज़े जनाजा पर आई, मैं कसम उठाता हूं अगर इसी दर्दे दिल के साथ उनकी मौजूदगी में उनके साथ लगती तो रब्बे काबा की कसम उठाता हूं पाकिस्तान का सारा निजाम बदल जाना था। लेकिन अफसोस अपने मन में डूब कर पा जा सुरागे जिंदगी। तू अगर मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। मैं आज इस माहौल को सामने रखते हुए और किबला अपने अमीर मोहतरम को सामने रखते हुए सिर्फ इशारा कर रहा हूं कि बिकने वाले और हैं, जाकर खरीद लो ऐ फराज। बिकने वाले और हैं, जाकर खरीद लो ऐ फराज। ओए ऐसे लोग कीमत से नहीं किस्मत से मिला करते हैं। क्या बात, क्या बात। इसलिए
अगर आज तुम्हें हजरत अमीरुल मुजाहिदीन रहमतुल्लाह अलैह के अगर चेहरे की झलक देखनी है तो अमीर मोहतरम अभी सामने आने वाले, अगर उनके किरदार की झलक देखनी है वे तो अभी तुम्हारे सामने आने वाले हैं। मैं रब्बे काबा की कसम उठाता हूं, हमने तारीख के करीब होकर अपने लीडर के करीब होकर देखा है कि बड़े बड़े बिकने वाले बिक गए। हम कहते हैं तुम लीडर खरीदते हो, हमारे लीडर का जूते ही खरीद कर दिखाओ। बिकने वाले और ये बिकने वाले नहीं, ये झुकने वाले नहीं। मेरे इस दर्द को समझ, कदर करो उसकी जिसको कदर हमारा रब देता है। बात लंबी हो रही है, मैं जो इशारा करना चाह रहा था किबला हकीमुल उम्मत राहिमहुल्लाह के हवाले से कि हकीमुल उम्मत राहिमहुल्लाह की इतनी बड़ी बड़ी प्यारी बातें ऐसी हमारे सामने बयान हुई कि ऐसी बातों पर जबा होने को दिल कर रहा था। यार हमारे अंदर इस मुल्क पाकिस्तान में शहर गुजरात में इतनी बड़ी शख्सियत, लेकिन मैं देख रहा हूं आगे से सर इस किसी का इधर झुका हुआ है, किसी का इधर झुका हुआ है और अंदर ही अंदर से कह रहे हैं मौलाना कोई करामत सुनाओ, मौलाना ये बताओ कि इन्होंने कैसे भैंस से दूध निकाला, इन्होंने कैसे मासूर आदमी को उठाया। मैं आज इस मिंबर पे खड़ा होकर ये बात कर रहा हूं, मेरी बात दिल के कानों से सुन और दिल की तख्ती पे नोट कर। ओए मुर्दा उठाना भी इतनी बड़ी बात नहीं है जितनी बड़ी बात मेरे नबी का कुरान पढ़ा। नहीं ऐसे नहीं, ताजदारे खत्मे नबूवत नहीं, सब हाथ उठाए, किसी का भी हाथ नीचे ना आए। ताजदारे खत्मे नबूवत तो जो फरमाए, जो बात मैं अर्ज करने लगा हूं, हमारी कौम कहती है जनाब हम उसे मानेंगे जो पीर होगा। बात मेरी जो है ना गुस्सा नहीं करना, दर्द के साथ कह रहा हूं और अंदर की बात कह रहा हूं, ऊपर से नहीं कर रहा, मेरे सर पे कुरान रख रहा। अभी अल्लामा साहब ने मेरे नाम के साथ भी पीर 2-3 बार बोला है, मुझे यकीन पर इतनी शर्म आई है ना, मैंने कहा ये वक्त भी आना था मुझे भी पीर बोलने लगे। इसकी वजह जी है कौम मानती तब है जब पीर बोले। और इधर आ देखो ये सारे आजकल के पीर जमा कर लेना, मैं कसम उठाता हूं मुफ्ती साहब के जूतों से खाक लगने वाली जो खाक है उसको भी नहीं बोल सकते। तूने क्या जाना कि मुफ्ती साहब क्या है? ये नहीं, असल बंदा तो हुआ जो दम करता है, दरूद करता है, जो फूक मारे सर का दर्द जाता रहे, जो फूक मारे तो जनाब शुगर जाती रहे। ये कौन सा मेयार है तुम्हारा? बात सख्त जरूर है, लेकिन अगर इस स्टेज पे नहीं कहनी तो और कहनी कहां पे? मैं इस पर नहीं दलील देने लगा हूं, थोड़ी सी तवज्जो करना। पीराने पीर कौन है? हुजूर शहबाज़ लामकानी, बोलो तो सही। पीराने पीर कौन है? हुजूर शहबाज़ लामकानी। हुजूर शहबाज़ लामकानी के इल्म हासिल करने का पता सबब क्या बना था? घर छोड़ने का, तालीम के लिए अपने आप को वक्फ करने का सबब क्या बना था? उलमा बैठे हैं, घर से बाहर निकले, बैल के पीछे जा रहे हैं तो बैल ने पीछे मुंह करके कहा अब्दुल कादिर तुझे इसलिए पैदा रब ने नहीं किया। अब बैल का बात करना आपको बड़ा ताज्जुब होगा, फौरन घर के जाकर अपनी मां से बात करो कि बैल मेरे साथ बात कर रहा है। मां काम लगी हुई है, दिल में ख्याल आया चलो दिल बहलाने के लिए थोड़ी देर मकान की छत पे चढ़े जाओ, चक्कर लगाता हूं और फिर वापस मां को आकर कहूंगा कि बैल ने मेरे साथ बात की है। मैं इशारा कर रहा हूं। जो ही मकान की छत पे चढ़े, काबे की तरफ मुंह किया तो काबा भी नजर आने लगा, काबे का तवाफ करने वाले हाजी भी नजर आने लगे।
आपको इस पदे सुभान अल्लाह क्यों बोला है? ये करामत है ना बहुत बड़ी, पहुंची हुई सरकार है। घर के मकान की छत पे खड़े होकर काबा भी देख रहे और रोजा रसूल भी देख रहे। वापस आए अपनी माँ के पास, अम्मी जी मुझे वक्त कर दो। कहा बेटा क्यों? क्या उजरे में बैठकर तवीज धागा शुरू करना है, दम दरूद शुरू करना है? ओए इतनी बड़ी पहुंची हुई सरकार, देखो कितना बड़ा मकान की छत में खड़े होकर काबा रोज़े रसूल को देख रहे हैं। अगर चाहते तो उजरा बनाते, मुसल्ला बिछाते, तस्बीह पकड़ते और कहते हम अल्लाह अल्लाह करना सिखाएंगे। हमारी दुकानदारी चल गई है, हमारी दुकानदारी चल गई है और हमारे पीर ने सारी इस कौम को 11वीं खाने वाली कौम को सबक दिया। क्या कहा? इसका मतलब है मैं रब की मार्फत रखता हूं, मैं तो रब के बड़ा करीब हूं। चाहते तो वही मुसल्ला बिछा के बैठ जाते, पर कहा माँ जी मुझे वक्त करो। कहा बेटा क्या करना है? अर्ज करती अम्मी जान मैंने मदरसे में दाखिल होना है। नहीं ये सुभान अल्लाह मौला मौका है, लेकिन आप चुप हो गए हो। ये मिजाज के खिलाफ है ना सारी बात। लो ये देखो मौलवी साहब फिर मदरसों की बात करने लगे, ये घुमा फिरा के फिर मदरसा फिर मदरसा। मैं कहता हूं तेरा पीर पहले दिन मदरसे ही गया है। ये आज का जाहिल और मैं कहूंगा खबीस है ऐसा बंदा जो कहता है पीरी फकीरी और उलमा का ताल्लुक ही कोई नहीं, जोड़ ही कोई नहीं। ये पढ़ने पढ़ाने वाले और हैं और हम तो नजर से काम करते हैं। और तेरी नजर में खाक को तू मौलवियों से दूर और दीन से दूर होकर कहता है मैं नबी का प्यारा हूँ। मुझे कसम है रब्बे काबा की, अरे प्यारा वो ही होगा और जो आलिम भी होगा मेरे नबी का खादिम भी होगा। ताजदारे खत्मे नबूवत, सब बोलो ताजदारे खत्मे नबूवत। और फिर सुनो जो मैं बात में समेटते हुए जो बातें अर्ज करने लगा हूं, आपको पता चले हमारे शहर में कितनी बड़ी शख्सियत है। नहीं हम तो वहां मानते हैं जहां पे ढोल मक्का होता है, लंगर होता है, 11वीं के चावल होती है, खीर होती है, वहां पे नजराने बांटे जाते हैं। तुझे पता ही कोई नहीं कि इस्लाम क्या कहता है। अपने मिजाज को इस्लाम ना बना कि वो अच्छा जो तुझे बिरयानी खिलाए, वो अच्छा जो तुझे जो है ना खीरे खिलाए। ओए इस्लाम का ये मिजाज नहीं, इस्लाम कहता है वो अच्छा वो जो तुझे अपने नबी का दीन पढ़ाए। और हमारे शहर में मुफ्ती साहब से बड़ी कौन है इल्मी शख्सियत? पूछो उलमा से। हजूर हजरत पीराने पीर जब मदरसे में गए हैं कई साल पढ़ा है, कई साल, और जब पढ़ गए चलो आज के पीरों को खुश करने के लिए उसी वक्त मुसल्ला बिछा लेते, उजरा बना लेते। उलमा बैठे इनसे पूछो, पढ़ने के बाद वो कोने में नहीं लगे, वो उजरे में नहीं दाखिल हुए, बल्कि कई साल मदरसत मसरद तदरीस पर बैठे हैं। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। पढ़ाते रहे और फिर पढ़ाने का अंदाज बदे क्या था? इतना पढ़ाया कि जो मदरसे के मोहतमिम थे ना, मदरसा निजामिया के, उन्होंने कहा अब्दुल कादिर तुम पढ़ाते बड़ा सोना हो, आओ तुम्हें मैं मदरसे ही तुम्हारे हवाले कर देता हूँ। और जब मदरसा हवाले हुआ, जो आपकी मनाकब गोसिया उठाओ, जब मदरसा हवाले हुआ आपके, तो आपने फिर क्या किया? पहला काम आपने मोहल्लेदारों को बुलाया, कहा तुलबा ज्यादा हो गए हैं, ये अपने अपने मकान बतौर नजराना दे नहीं देते, अपनी कोठी के लिए नजराना नहीं मांगा, अपना बंगला बनाने के लिए नजराना नहीं मांगा, ओए मदरसा वसी करने के लिए नजराना मांगा है। बहुत बड़ा मदरसा हो जाता है। और अभी चांदी अरसा गुजरा, अब ये बात आपके सीने में ठंड पड़ेगी जो अर्ज करने लगा हो। कुछ अरसा मजीद गुजरा ना तो हुजूर ताजदारे मदीना तशरीफ लाए।
फरमाया बेटा अब्दुल कादिर तदरीस तो बड़ी सोनी करते हो, पढ़ा भी बड़ा सोना है, पढ़ाया भी बड़ा सोना है, पर मेरी मोहब्बत चाहती है मिंबर मेरा हो और ऊपर बैठकर जिक्र तू मेरा करे। नहीं, पीर तो बोल ही नहीं सकते, पीर बोले तो उनकी पीरी जाती है। और कोई गूंगा मुंगा पीर नहीं होता। मेरा जुमला सख्त है लेकिन मैं दर्द दिल से कह रहा हूं, इसे कबूल करना। कहती है बोलने वाला पीर नहीं होता, मैं कहता हूं पीर वही होता है ना जो कौम की तकदीर को बदले। तो फिर सुन, इस दौर का सबसे बड़ा पीर अमीरुल मुजाहिदीन है, और अमीरुल मुजाहिदीन अरे मौलवी भी है हाफिज कुरान। रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या 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 रसूल अल्लाह लब्बैक। ऐ दर की ठोकरें खाने वालों, अगर तुम्हें किसी प्यारे की तलाश है कि हम उसके साथ ताल्लुक जोड़े जो अल्लाह के रसूल का प्यारा हो, उन्हें उलमाए रब्बानीशीन कहा जाता है। रब्बानी जीन है, और उन्हीं में से हमारे गुजरात की मारूफ शख्सियत हजरत हकीमुल उम्मत। आप सिर्फ मौलवी जो आम मुआशरे में लफ्ज़ मौलवी होता है ना, वो नहीं था, आप हुजूरी मौलवी थे। अब आप इस जुमले की भी वजाहत करनी पड़ेगी, हुजूरी कौन होता है? जिसका लंगर ज्यादा चले, जिसका आसाना बहुत बड़ा हो, जिसके मुरीद बहुत ज्यादा हो, हुजूरी वो होता है। और खुदा के बंदे, हुजूरी वो होता है जो हर वक्त मेरे नबी की बारगाह में रहता है। और मैं इस पर दलील देने लगा हूं, हजरत हकीमुल उम्मत रहीमहुल्लाह वो वाहिद शख्सियत हमारे गुजरात की उलमा में से, अगर कुतुब का मुतालिया करे तो आपने शरह मिशकात शरीफ जो लिखी, तो वहां पे ना मिशकात शरीफ की एक हदीस है जहां पे कि हुजूर के हाथ गुलाब के फूल की पत्तियों से भी ज्यादा मुलायम थे। इसका ना तर्जुमा करके आगे सीने में ठंड पड़ेगी, जुमला सुनकर बात में समेटने लगा हूं, तवज्जो करना। मुफ्ती साहब ये लिख के ना तर्जुमा करके आगे पता क्या लिखते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, फकीर ने जैसे पढ़ा था वैसे ही फकीर ने पाया। उलमा साहब ने सुभान अल्लाह कह दी, आपकी आप पर भी सुभान अल्लाह है। आपकी बता जाने कितनी बड़ी बात हो गई। फरमाती है जैसे फकीर ने पढ़ा था वैसे ही फकीर ने पाया है। क्या मतलब दुनिया वालों, तुम अपने करीम अल्लाह के नालैन की खाक को बरसते हो। गुजरात वालों, हकीमुल उम्मत वो है जो अपने नबी के साथ मुसाफा भी कर लिया करता था। ये या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक या रसूल अल्लाह। बर्बाद गुलिस्तान करने एक ही उल्लू काफी था, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्तान क्या हो। आओ अपने मिजाज को बदलो, आज का ये सबक लेकर जाओ। उलमा की मुखालफत ना करो। यह और बात है कि उलमा जाहिर नहीं होते, और ये बात भी मुफ्ती साहब ही का हवाला देने लगा हूं। मुफ्ती साहब ने खुद लिखा है, फरमाते हैं अगर तूने अपने विलायत को छुपाना है ना, अपनी विलायत को छुपाना है तो किसी मस्जिद का इमाम लग जा। सारी दुनिया कहेगी ओ मौलवी, ओ मौलवी, ओ मौलवी, ओए पराठ मौलवी, और मदीने से आवाज है कि मेरे गुलाम इधर आ, इधर आ, इधर आ।
नहीं मानेगी कौन? मुफ्ती साहब ने लिखा है अगर अपने आप को छुपाना है ना, बचाना है, मौलवी बन जा और मस्जिद का इमाम लग जा। ये बातें ना खत्म होने वाली हैं, क्योंकि टाइम भी शायद मैंने 2-3 मिनट ज्यादा ले लिया है, लेकिन मौजू बड़ा कीमती था, बहुत बड़ी कीमती थी, इसलिए मैंने समझा चलो उलमा मेहरबानी कर ही देंगे, अगर 2-4 मिनट ज्यादा हो भी गए आए आज के इस उर्स का और इस प्रोग्राम का सबक लेकर जाए। उनको इज्जत दें जिन्हें रब इज्जत देता है। इज्जत वाला वो है जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की नजर में इज्जत वाला होता है। ये जो माशरे में जब तक पीर ना बने, मैं किबला साहब मैं अपनी बात करता हूँ, कितने अरसे से हमने भी अदारा बनाया हुआ है, कई लोग कहते हो पीर बन जाओ, नजराने भी आएंगे और दरस भी चल जाएगा। मैंने कहा दरस पीरी के बगैर चले लो तो फिर आएगा। पीर बन के दरस चलाना कौन सा? खादम बन के चलाओ, खादम बन के पढ़ाओ तो देखना उसमें कमाल दुनिया में कोई नहीं मानेगा। जब तू मर गया तेरी नस्ल को भी दुनिया सलामी पेश करे। ये तो काम ही बड़ा सौदा सस्ता है। और एक आखिर में ऐलान समात फरमा ले, एक तो किबला अमीर मोहतरम अभी तकरीबन आधा घंटा पहले राब्ता हुआ, दुल्ला वाले आपका प्रोग्राम था, उधर आपका बयान उस वक्त शुरू हो चुका था। आपको पता है तकरीबन आधा घंटे बयान करते हैं, तो उधर से बयान करके फौरन किबला अमीर मोहतरम यहीं पे तशरीफ ला रहे, शायद 10 मिनट या 15 मिनट। उम्मीद है इसी टाइम के दौरान अमीर मोहतरम तशरीफ लाएंगे, और जब आप तशरीफ लाएंगे उसी वक्त आपका बयान भी शुरू हो जाएगा। तो आप लोग इत्मीनान के साथ तशरीफ रखें। मैंने ये इसलिए बात की, अभी थोड़ी देर पहले देखा है और चंद दोस्त दाएं बाएं देख रहे, यार कोई नहीं आए। अभी तो टाइम देखो 12 हो गया, ये देखो 1 हो गया, हम इतनी देर बैठे रहे। बिरयानी की प्लेट पर तो सारी रात लोग बैठे रहते हैं। ये जो बगैर बिरयानी के बैठे हो, यही तो हमारा बैठना है जिस पर हमारी बख्शिश होगी। ये तो हमारी बख्शिश का जरिया है। और आखिरी ऐलान ये समात फरमा लें कि कल नमाज जुमा के बाद हमारे मरकज की तरफ से तरीके लब्बैक पाकिस्तान की तरफ से ऑर्डर आया है कि तमाम शहरों में प्रेस क्लब के बाहर या अंदर जो है ना वो फलस्तीन के हक में जो है ना वो एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जाए, ताकि हुकूमत और बुज़दिल और बेहिस हुक्मरानों के सीनों पर दस्तक दी जाए कि बाज आओ, शर्म करो, मुसलमानों के बच्चे ज़बा हो रहे हैं, नस्ल कशी हो रही है, तो खुदारा इनकी मदद करो। उसके लिए कल नमाज जुमा के बाद तमाम शहरों में जो है ना वो प्रेस क्लब के बाहर जो है ना वो मुजाहरे होंगे। गुजरात शहर में भी ये कचहरी चौक के साथ ही प्रेस क्लब है, तो वहां पे भी इंशाल्लाह 2:30 बजे जो है ना वो एहतजाजी मुजाहरा होगा। जो गुजरात के रहने वाले हैं उनको ये पैगाम मेरा मिल चुका है, तशरीफ ले आओगे? नहीं मैं पहले देख तो लो, अभी वो इधर दोस्तों ने अभी हाथ नहीं उठाए जिनके मैं उठाना जा रहा था। कल जो है ना इधर प्रोग्राम है, मुख्तसर से होता है, तकरीबन आधे मुन्ने घंटे का होगा, सिर्फ एहतजाज रिकॉर्ड करवाना है। तो मैं समझता हूँ चूंकि इमरजेंसी ऑर्डर आया है, तो जितने साथियों ने हाथ खड़ा किया है ये आ गए, तो इंशाल्लाह हमारा भरपूर जो है ना वो एहतजाज हो जाएगा। अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए।